एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, यहां पर हम लोग लेटेस्ट अपडेट से संबंधित यहां पर बात करने वाले हैं। आंसर की उत्तर कुंजी में बड़ा बदलाव क्या है? तो आपको पता है, कल मॉर्निंग से ही जो उत्तर कुंजी पर आप लोग आपत्ति करने वाले थे, वो साइट सही से वर्क नहीं कर रहा था और इसका रीजन जो है BSEB ने ही किया था, उन्होंने ही डिसेबल किया था। और शाम के टाइम उन्होंने उर्दू और संस्कृत का जो आंसर की है उसी को अपलोड किया। बाकी मुझे लगता है किसी और के आंसर की में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला होगा। आप लोग चेक कीजिए एक बार और नहीं अगर किया है तो बदलाव क्या कुछ उसमें देखने को मिला है आपको, उर्दू और संस्कृत के अलावा। जो संस्कृत में आप लोगों ने बताया था कि पूरे ऑप्शन, जो पूरे क्वेश्चन का आंसर है वो एक ही ऑप्शन ये बता रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती थी। तो उसके लिए आयोग ने उसका सुधार किया और फिर वापस से इस साइट को बंद किया और दोबारा से फिर इस पर आंसर की जारी किया गया। सिर्फ उर्दू और संस्कृत में मुझे लगता है यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आप कब तक यहाँ पर आंसर की पर आपत्ति कर सकते हैं, वो डेट भी यहाँ पर दोबारा से नोटिस जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये जो आपके आंसर की आपत्ति की डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब कब तक बढ़ाई है वो मैं अभी आपको वेबसाइट पर ले जा करके वो नोटिस दिखा दूंगी। चाहे तो आप लोग भी वेबसाइट पर जा करके वो नोटिस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कितने नंबर पर आप लोगों को अपना जिला मिल जाएगा, इसके बारे में मैंने लगातार बात की है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि 90% लोगों को अपने ही चॉइस का जिला मिलेगा। यदि वो गृह जिला में ही रहना चाहते हैं, जिस जिला में अभी वर्क कर रहे हैं वो, और अगर उसी जिला में रहना चाहते हैं तो वो उस जिला में भी रह सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट चॉइस जो उनकी होगी जिस जिले की, तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पर कह दूँ कि 90% लोगों को अपना जिला यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही जिनके नंबर कम है वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे वो मैं अभी आपको बताऊँगी एक एक करके। तो देखिए, ये हम लोग सक्षमता वेबसाइट पर आ गए हैं और नीचे देखिए ये नोटिस जो है मॉर्निंग में ये इन्होंने जारी की है और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार और आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगी इसमें इन्होंने क्या कहा है। अब देखिए, जो मैंने आपको सुबह में बताया था वो तो न्यूज़ के माध्यम से बताया था, अब इन्होंने नोटिस जारी की है उसी के रिगार्डिंग। लेकिन उत्तर कुंजी का जो यहाँ पर डेट है इसमें इन्होंने बदलाव किया है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। अब देखिए, इससे संबंधी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 113/2024 के क्रम सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/2/2024 से लेकर के 1/3/2024 तक एवं दिनांक 6/3/2024 को CBT के माध्यम से आयोजित परीक्षा 2024 के शिक्षक अभ्यर्थियों का तकनीकी कारणों से त्रुटिपूर्ण रिस्पॉन्स शीट यानी कि उत्तर कुंजी सहित अपलोड हो गया था। अब ये यहाँ पर सफाई दे रहे हैं कि ये तकनीकी कारण था। तो तकनीकी कारण क्या केवल 2 सब्जेक्ट में ही होगा और बाकियों में नहीं हो सकता है क्या? तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर तकनीकी के कारण त्रुटिपूर्ण रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर अपलोड हो गया है, जिसके फलस्वरूप पोर्टल बंद कर दिया गया था। अब देखिए, इन्होंने खुद कहा है यहाँ पर, इन्होंने ही पोर्टल बंद किया था, जो आप लोग इतने परेशान थे, और उसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई वहाँ पर अपडेट भी नहीं दिया कि अभी फ़िलहाल के लिए ये बंद किया गया है। तो आप लोग लगातार परेशान हो रहे थे। तकनीकी समस्या का निराकरण कर पुनः रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी सहित दिनांक 20/3/2024 को समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और इसी क्रम में उक्त रिस्पॉन्स शीट पर आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि है वो 22/3/2024 तक इन्होंने विस्तारित कर दी है। तो 22 तारीख तक, जो यहाँ पर 21 तारीख यानी आज लास्ट डेट था, और ये इन्होंने कल तक का समय आप लोगों को दिया है कि यहाँ पर आप लोग कल यानी कि रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप लोग यहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं। तो देखिए, जिनका आंसर की यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है ना, वो आप सभी इस पर रिस्पॉन्स कीजिए, मतलब बिल्कुल जो आपत्ति कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। और एक बात और, यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि जो पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं बता रहा है, पेमेंट हो रहा है और पैसा भी कट रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर शो नहीं कर रहा है कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, उसे छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस साइट पे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अगर आप लोगों का एक बार में पेमेंट हो रहा है कर दीजिए, पेमेंट होने के बाद अगर शो नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आप लोग आंसर की जितने भी हो सकता है आपत्ति कीजिए, लेकिन अगर किसी के द्वारा नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर सभी जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका आंसर जो आंसर है उसे सही करे ना करे, लेकिन उस पर मार्क्स वो बढ़ाकर आप लोगों को दिया जाएगा। जब क्वेश्चन ही गलत है तो उसका आंसर कहाँ से वो सही करेंगे, तो इस तरह से आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के आ रहे हैं आपके 48 मार्क्स, मान लीजिए यहाँ पर आपको पता है कि जो महिला है और SC ST और डिफरेंशिएबल है उनके 32% मार्क्स होनी चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग रिजल्ट में देखिएगा आपके मार्क्स बढ़कर आएंगे। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए इस पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो ये आंसर की गलत यहाँ पर अपलोड किया गया था उसके लिए इन्होंने जवाब मांगा है, और ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है, तो आप देख सकते हैं हर जगह आंसर की ही चर्चा चल रही है कि गलत आंसर की जारी करने वाली एजेंसी से बोर्ड ने मांगा है स्पष्टीकरण। अब जो एजेंसी यहाँ पर आंसर की जारी की थी बोर्ड ने उससे स्पष्टीकरण मांगा है। तो यही काम पहले वो जांच पड़ताल कर लेते तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती। खैर छोड़िए, ये सब सारी बातें आंसर की से संबंधित ही इनमें बताया गया है, और वो आप लोगों के समक्ष आ गया होगा जो इन्होंने बताया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग मेन बात पर आते हैं कि 90% लोगों को अपना जिला कैसे मिल जाएगा, ये कहें तो फर्स्ट चॉइस जिला कैसे मिलेगा। देखिए साफ सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको अपना जिला जरूर मिलेगा, लेकिन कितने मार्क्स होने चाहिए ये भी एक क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए आप हैं जनरल कैटेगरी से, अगर पुरुष वर्ग की बात हो रही है तो आपका 40% यहाँ पर लाना अनिवार्य था, तो 60 आप मार्क्स लेकर आ गए। अब 60 मार्क्स में पासिंग मार्क्स था ये कि 60 मार्क्स लाने पर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं, लेकिन जिले के बारे में अभी कंफर्म नहीं था कि आपको ये जिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ले आते हैं 70+। 70+ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आगे जिनके भी ज़्यादा नंबर है, 70+ जिनके भी है उनका तो जिला मिलना तय है कि उनको अपने पसंद का जिला या जिस जिला में वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी जो नियुक्ति है हो जाएगी। अब देखिए बीसी कैटेगरी में पुरुष वर्ग देख लीजिए, आपका मान लीजिए यहाँ पर 36.5% आपको लाना था, यानी कि 55 मार्क्स आपको लाना था, और आप यहाँ पर ले आते हैं 65 मार्क्स, 65 ले आते हैं, और 60+ ले आते हैं या 60+ ले आते हैं। 65+ अगर आ गया आपका तो यहाँ पर तो तय है कि आपको अपने पसंद का ही जिला मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके 60 है तब भी आप सेफ जोन में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पासिंग मार्क्स से 10 से 12 नंबर ज़्यादा है, 10 से 12 नंबर अगर ज़्यादा ला रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रखें, क्योंकि आपको अपना जिला मिलना तय है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ अगर दूसरे कैटेगरी की, यहाँ पर अगर मान लीजिए EBC है, तो EBC में पता है 34% अंक के हिसाब से आपके 51 नंबर आने चाहिए, और आप यहाँ पर ले आते हैं 60 नंबर, तो भाई आप लोग जो है यहाँ पर सेफ जोन में है, आपको अपना जिला मिल जाएगा। इसके बाद SC ST कैटेगरी पता है आपको कि 32% है। SC ST कैटेगरी हो, DA हो यानी डिफरेंशिएबल हो, फीमेल हो, तो यहाँ पर 48 मार्क्स लाना अनिवार्य है। लेकिन आप ले आते हैं यहाँ पर क्या, आप ले आते हैं 50+, आप ले आते हैं 60+, तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने आप को सेफ जोन में ही रखें, यहाँ पर आपको अपना जिला मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 90% लोगों को अपना जिला मिल जाएगा। 10% लोग जो है इधर से उधर हो सकते हैं, कम मार्क्स वाले जिनके कम मार्क्स आए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पर वही आपका 48 है, 60+ ला रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप लोग यहाँ पर जिले के लिए सुरक्षित हैं। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पटना जिला से कमेंट आ रहा है, पटना जिला जो है यहाँ पर, पटना जिला के लिए कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पुरुष वर्ग, अगर यहाँ पर सिर्फ मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल के लिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 60 में पासिंग मार्क्स है तो कम से कम 80+ आपका मार्क्स होना चाहिए, यानी 78 से लेकर 80 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जिला मिल जाएगा। वहीं आप पूछेंगे कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के 48 मार्क्स आप पासिंग मार्क्स हैं, और यहाँ पर अगर आप 52 मार्क्स ले आते हैं, 52+ ले आते हैं, 52 से 55 तक, तो आपको यहाँ पर पटना जिला मिलने का जो है यहाँ पर तय है, ये जिला मिल सकता है आपको। तो ये तो कुछ बात हो गई आपकी मार्क्स से संबंधित। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर 10-12 मार्क्स आप बढ़ा लीजिए, उस हिसाब से अगर आपके 10-12 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में समझे। EWS की बात कर लेते तो EWS में मान लीजिए यहाँ पर
EWS का अगर आपका 64 से 65 नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग भी यहाँ पर सेफ कैटेगरी में है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जिला मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हुई कि 10-15 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप लोग यहाँ पर अपना जिला ले सकते हैं, अपना जिला ही आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि देखिए मार्क्स आपके अधिकतर लोगों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा ही आ रहे हैं, और जिनके मार्क्स कम है ना उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हर शिफ्ट के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, आंसर गलत दे रहे हैं या फिर क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में जो है बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बोनस मार्क्स आपके कितने दिए जाएंगे वो तो आपका रिजल्ट जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर 10-12 नंबर अगर मैं कहूँ तो 10 से 12 नंबर बढ़ने की संभावना है अदर शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए या 2-3 नंबर कम हो जाए। तो बोनस मार्क्स जब आपको मिलेंगे वो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कितने बोनस मार्क्स मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।